Good morning, students. Today we discuss question number 25 for class 12 subject accountancy. But first of all, we discuss this question. That there are three partners X, Y, and Z. Their profit sharing ratio 3:2:1. Y retired and his share 1,60,000. Taken by X and Y. Out of this 1 lakh amount taken by X and 60,000 amount taken by Z. After the retirement of Y के चले जाने के बाद प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप X एंड Y ऑन ₹240। बेटा इसमें हमने एक तो गुडविल की एंट्री करनी है, एक प्रॉफिट की, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी वो कैलकुलेट करनी। बेटा ये वाई का शेयर था, उसने अपना शेयर इन दोनों को बेच दिया, मतलब कि इसका शेयर एक्स ने और जेड ने क्या किया बेटा, लिया है, टेकन किया है। इसने सेल किया तो इन दोनों ने क्या किया बेटा, उसका हिस्सा ले लिया, मींस परचेज कर लिया। तो ये अमाउंट था बेटा, इसकी हमारी गुडविल है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे बेटा यहाँ पे गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस में। इसने उसके हिस्से का कितने रुपए गेन किया बेटा, 160 में से 1 लाख, और इसने कितना किया यहाँ पे 60,000। तो ये दोनों पार्टनरों ने शेयर लिया है, उसका तो ये दोनों गेन करेंगे, तो उन दोनों का अकाउंट क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। एक्स कैपिटल काउंट डेबिट, जेड कैपिटल काउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि वाई तो जा रहा अपना हिसाब बेच के बेटा उसने क्या किया बेटा, सेक्रीफाइस किया। वाई का शेयर था बेटा गुडविल का 160, और उसमें से इन दोनों पार्टनर ने उसके 160 में से कितना कितना अमाउंट गेन किया बेटा, 1,60,000। अब टॉपिक क्या बेटा, ये गुडविल जो है मतलब इसमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, इसमें ये पता है कि हिज शेयर टेकन बाय एक्स एंड जेड इन विच रेशो बेटा, एंड टोटल उसका शेयर था कितना यहाँ पे 160, उसमें से 1 लाख ले लिया एक्स ने और जेड ने लिया है 60,000। मींस किस रेशो में लिया बेटा, ये हमने रेशो निकाल ली बेटा 10:6। इसका और हम छोटा करेंगे तो इनकी रेशो क्या बन गई बेटा यहाँ पे 5:3 बेटा। मींस वाई शेयर्स टेकन बाय एक्स एंड जेड इन विच रेशो बेटा, 5:3। वाई का जितना शेयर था वो एक्स और जेड ने ले लिया, और किस रेशो में लिया बेटा, 5:3। ये 5:3 कैसे आया बेटा, जितना अमाउंट 1 लाख का लिया एक्स ने और 60,000 लिया जेड ने, इसकी हमने क्या निकाल ली बेटा, रेशो निकाल ली। तो यहाँ पे y का शेयर था कितना बेटा, 2/6। उसका कितना शेयर x ने लिया बेटा यहाँ पे 5/8, मतलब ये अमाउंट कितना आ गया बेटा यहाँ पे 10/48। ये शेयर किसने लिया बेटा, x ने। तो इतना शेयर हम क्या करेंगे बेटा, x वाले में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही y का शेयर था बेटा यहाँ पे कितना शेयर था 2/6, उसका कितना शेयर z ने लिया बेटा यहाँ पे 3/8 का। तो ये कितना लिया बेटा यहाँ पे 6/48। ये शेयर y में से z ने ले लिया, उसके हिस्से का 3/8 शेयर। ये जो आया बेटा ये z वाले शेयर में क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इससे हमने क्या निकाल ली बेटा, उनकी न्यू रेशो निकाल लेंगे। 48 आया बेटा, 6 8 जा और 8 3 जा 24 प्लस 10, यानी कि 34/48। ये आ गया x का नया शेयर। ऐसे इसका निकाल लेंगे बेटा, यहाँ पे 48 आ जाएगा, 8 प्लस में 6 यानी कि 14/48। तो इनकी रेशो क्या बन गई बेटा यहाँ पे 34:14। ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 17 आ जाएगा, और ये कितना बेटा यहाँ पे 7। ये हमारी क्या आ गई बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए जेड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था बेटा, उसका हिस्सा एक्स ने और जेड ने लिया है 1,60,000। मीन्स किस रेशो में लिया बेटा, 5:3 में। मतलब कि वाई का शेयर एक्स और जेड ने लिया बेटा 5:3 में। जितना y का शेयर था 2/6, उसका कर दिया 1/5/8, ये जुड़ जाएगा x वाले में बेटा, और 2/6 का 3/8 लिया है z ने, तो ये ऐड हो जाएगा z वाले में। तो फिर ये उनकी क्या आएगी बेटा, न्यू रेशो। एक हमने गुडविल की एंट्री कर दी, फिर उसके जाने के बाद उन्होंने प्रॉफिट कमाया है 240, ये तो चला गया बेटा। अब इस प्रॉफिट को कौन बांटते हैं बेटा, एक्स और जेड। किस रेशो में, न्यू प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट का होता है बैलेंस क्रेडिट, इसको बांटेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल और 2z कैपिटल। 240 को वो दोनों पार्टनर डिवाइड करेंगे 17:7 में, 17/24, 7/24। मीन्स 170 प्रॉफिट मिलेंगे एक्स को और 70,000 मिलेंगे बेटा जेड को। बिकॉज आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई फर्म अर्न प्रॉफिट 240, और दैट टाइप ऑफ प्रॉफिट डिवाइड न्यू पार्टनर इन न्यू रेशो। इसके बाद बेटा हम यहाँ पे अभी बुक से अभी और क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट आ सकता है, वही क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में जो भी डिफ़िकल्टी आप में फेस करोगे उस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा इसमें डेटर हैं हमारे 1,50,000 के, इस पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 9,000, मतलब कि 150 में से 9,000 रुपये डूबने की पॉसिबिलिटी, तो डेटर है हमारे 141 के। अब आपसे पूछ लें कि बेटा यहाँ पे डेटर पे हाउ मच परसेंटेज वी मेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर पे किस रेट से हमने प्रोविजन बनाया है। तो परसेंटेज कैसे निकाल ली बेटा, ये मैं इस तरीके से बेटा, जब डेटर 1,50,000 रुपये के थे तो उस पे था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 9,000, तो एक पे क्या होता अपॉन में 9/में 1,50,000, और हमने परसेंटेज निकालनी है वो 100 होता था, अगर 100 पे क्या होता इंटू 100। ये करके आगे से काट के देखते तो हमारी रेट क्या आती है बेटा 6%, यानी कि 150 पे हमने 6% की रेट से क्या बनाया बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मेरी परसेंटेज निकालनी आ गई बेटा। 1.5 लाख रुपए के ऊपर 9,000 रुपये था प्रोविजन, तो एक पे क्या होता अपॉन में 150, 100 रुपये पे क्या होता इंटू 100, यानी कि 6%, यानी डेटर पे 6% की रेट से हमारा क्या बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब नीचे क्या इसमें क्या बोल दिया बेटा, डेटर पे हमारे 10,000 रुपये डूब गए बेटा। 10,000 रुपये डूबेंगे तो डेटर जो हमारे 150 थे उतने ही रहेंगे, 10,000 से लेस हो जाएंगे, तो रिमेनिंग डेटर कितने बच गए बेटा, 140। आगे क्या करा बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट, विच रेट 6%, यानी कि डेटर में से पहले बैड डेट्स लेस होता है बेटा, फिर क्या लेस होता है, बचे हुए डेटर पे से प्रोविजन। और प्रोविजन किस रेट से बनाना बेटा, हमने 6% की रेट से। तो 14 6 84, 14 6 84 बेटा, तो 8400 हमारा क्या बन गया बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो रिमेनिंग डेटर कितने बच गए बेटा, 131,600। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग 10,000 तो ये डूब गए, इतने का प्रोविजन है, तो रिमेनिंग डेटर क्या हो बेटा यहाँ पे 1,31,600 बेटा। ठीक है, अब यूँ देखो इसके नए डेटर की अमाउंट ये थी, तो पहले बैलेंस शीट में डेटर की अमाउंट क्या थी बेटा, 1,41,000, और नए कितने हैं बेटा, 1,31,600। तो कितने के डेटर हमारे कम हुए बेटा, यूँ देखना कि एसेट कितने की डिक्रीज़ होगी। इसमें लेस करोगे तो ये आएगा आपका 9,400। तो ये 9,400 कहाँ दिखाएंगे बेटा, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड दिखाएंगे, डेबिट में।
क्योंकि इतने से हमारी डेटर यानी एसेट हमारी क्या हो चुकी बेटा, कम हो चुकी। क्लियर पॉइंट। इसमें दो था, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है एग्जिस्टिंग रेट, तो पहले उसके ऊपर किस रेट से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा है वो हमने रेट कैलकुलेट की। अब डेटर पे सबसे पहले डेटर में से हम क्या लेस करते हैं बेटा, बैड डेट्स आपने +1 में किया है, और फिर क्या लेस करते हैं बेटा हम यहाँ पे प्रोविज़न। तो नेट डेटर हमारे कितने के बच गए, 131,600, और पहले डेटर थे 1,41,000 रुपये के। तो एसेट की वैल्यू कम होगी तो कम हुआ तो हमारा लॉस, तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की डेबिट में। और नई बैलेंस शीट में एसेट की जो घटी हुई वैल्यू है 1,31,600 ये दिखाएंगे बेटा। क्लियर पॉइंट। इसमें और आप कहाँ बदलोगे बेटा, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे 20,000 रुपये के, वो अब हमने अकाउंट्स यानी बुक्स में शो करने, यानी इतने रुपए क्रेडिटर के रुपए देने पड़ेंगे। तो एक तो हमारी क्या बढ़ गई बेटा, लायबिलिटी बढ़ गई, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे, और लायबिलिटी बढ़े तो हमारा क्या हुआ बेटा, लॉस। तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की डेबिट में 20,000 से। अगला इसमें आप बदल किस पे हो बेटा, यहाँ पे प्रोविजन इज़ टू बी मेड फॉर लीगल डैमेज अमाउंट ₹25,000 रुपये। भाई हमने किसी का लीगल वे से कोई नुकसान पहुँचा रखा है, उसके रुपए के लिए हमने इतने रुपए बचा के रखने हैं, मतलब कि वो रुपए देने पड़ सकते हैं। प्रोविजन हमारे लिए होगी लायबिलिटी, इतने रुपए 25,000 की लायबिलिटी बढ़ गई, एक बैलेंस शीट की दिखाएंगे लायबिलिटी में, एक लॉस हुआ तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की डेबिट में। क्लियर है बेटा इस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। जिस पे प्रॉब्लम बेटा मैंने उस पर क्वेश्चन यहाँ पे पेंसिल से मार्क कर रखा है। इस पे क्या करना है बेटा, प्रोविजन 5% करना है बेटा डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। अब पहले देखो बेटा डेटर पे, डेटर का हमारा अमाउंट था हमारा कितने रुपए, 2 लाख। 2 लाख पे हमने क्या करना बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करना है 5%। क्लियर पॉइंट। तो 2 लाख के डेटर पे 5% हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना होता है यहाँ पे, 10,000 पे। 10,000 के डेटर कम हो जाएंगे, एक लॉस हुआ तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की डेबिट में, और नई बैलेंस शीट में डेटर 10,000 रुपये कम करके यानी 190 दिखाएंगे। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, ट्रेडमार्क्स हमारी एसेट होती है, अब उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होगी, यानी कि वो घट के ज़ीरो होगी। पहले 20 के थे, अब उसकी वैल्यू घट के 0 है, तो 20,000 रुपये का हमारा क्या हुआ बेटा, लॉस। तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की डेबिट में। और एक नई बैलेंस शीट में ट्रेडमार्क्स की वैल्यू क्या दिखाते हैं बेटा, 0। इसमें 2 प्रॉब्लम थी, इस पर आप यहाँ पे फेस करते बेटा। ऐसे ही इसमें देखो बेटा, इसमें क्या कह दिया बेटा, सारे डेटर अच्छे हैं, मतलब कि कोई भी रुपए हमारे नहीं डूबेंगे। पहले देखो बैलेंस शीट में बेटा, बैलेंस शीट के अंदर डेटर पे हमारा 1,000 रुपये का रुपए डूबने की पॉसिबिलिटी है, तो डेटर हमने मान रखे 14। अब कुछ भी रुपए नहीं डूबेंगे, सारे ठीक हैं, मतलब कि सारे डेटर अच्छे हैं। तो नई बैलेंस शीट में डेटर की अमाउंट कितने की दिखाएंगे बेटा, 15,000 की। तो 1,000 रुपये के हमारे डेटर बढ़ गए यानी प्रॉफिट हो गया, तो ये कहाँ दिखाते, आर अकाउंट की क्रेडिट में। और नई बैलेंस शीट में डेटर कितने के शो करते बेटा, यहाँ पे 15,000 के, क्योंकि कुछ भी रुपए हमारे नहीं डूबेंगे, सारे डेटर अच्छे हैं। सेकंड इसमें क्या बेटा पॉइंट दिखा रखा है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800, इन्वेस्टमेंट पर इतने रुपए हमारे को इंटरेस्ट के मिलेंगे। एक्रूड इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली और मिलनी बाकी है। एक्रूड हमारी एसेट होती है, और इतने की एसेट बढ़ गई, एक तो कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट में, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 1,800, और एसेट बढ़े तुम्हारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की किस साइड में बेटा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में। क्लियर पॉइंट। इसमें अगले में देखो बेटा, इस पे क्या करना है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है डेटर पे 5%। अब डेटर पहले देखो थे बेटा बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं 19,000 के, 19 में से 1,400 के हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, तो नेट डेटर है 17,600।
अब डेटर पे हमने करना है प्रोविजन 9%, सॉरी 5% बेटा, इसे 5% गिवन है नीचे, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो डेटर पे हमारा 19,000 के ऊपर अगर हम 5% करते तो प्रोविजन कितना बनता है 19,95,950। तो नई बैलेंस शीट में डेटर हम कुल कितने के दिखाते बेटा 18,050 के, और पहले दिखा रखे हैं डेटर 17,600 के। तो इतने का जो डिफरेंस है उतने की एसेट बढ़ गई बेटा, तो फ़ायदा हुआ कितने रुपए हमारा प्रॉफिट होता है बेटा यहाँ पे 450 रुपये, इसका जो डिफरेंस है। ये 450 कहाँ दिखाएंगे, एक तो आर अकाउंट की क्रेडिट में और नई बैलेंस शीट में डेटर इतने के शो करेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट क्या दिखा रखा है जिसमें आप पजल हो गए बेटा, मोटर कार की वैल्यू हुई, नई वैल्यू लगा दी 15,500। पहले मोटर कार की वैल्यू थी 20,000 रुपये, लेकिन नई बैलेंस शीट में मोटर कार की वैल्यू क्या शो कर रहा है बेटा 15,500। तो मोटर कार की कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई बेटा 4,500। ये हमारा क्या हुआ लॉस, तो ये कहाँ दिखाते आर अकाउंट की डेबिट में, री वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। कितने का लॉस था बेटा यहाँ पे 4,500 का। अब इस वैल्यू पे वो मोटर कार कोई रिटायरिंग पार्टनर लेगा, रिटायरिंग पार्टनर कौन था बेटा दीपक। अगर मोटर कार को बेचते तो यहाँ पे क्या था कैश आता, अब दीपक लेगा तो क्या करते हैं यहाँ पे दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। मोटर कार थी 20,000 रुपये की, वो कितने में लेने को एग्री हुआ बेटा 15,500। तो कितने का हमारा लॉस हुआ बेटा 4,500। ये कहाँ दिखाएंगे आर अकाउंट की डेबिट में। और फिर नई बैलेंस शीट में मोटर कार नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसको कौन लेगा बेटा दीपक जो पार्टनर है वो उसको लेगा, तो दीपक के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्लियर पॉइंट। अगर ये बिकती तो क्या करते बेटा हमें कैश अकाउंट डेबिट, अब दीपक लेगा तो दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन वो लेगा तो 20,000 की चीज़ 15,500 में, तो कितना हमारा घाटा हुआ बेटा लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ दिखाएंगे डेबिट में। अगर ये लेता 20 वाली चीज़ मान लो 21,000 में, तो 1,000 रुपये हमारा क्या होता बेटा प्रॉफिट। इसके बाद बेटा ये डेटर दिखा रखे हैं इसमें बैलेंस शीट में, पीछे डेटर थे 90,000 रुपये के, उस पर 10,000 रुपये का क्या बेटा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो डेटर हैं एग्जैक्ट 80,000 रुपये के। नीचे क्या कह दिया बेटा डेटर में से कितने रुपए डूब गए बेटा 4,000 रुपये। तो डेटर हमारे 90 के थे, नई बैलेंस शीट में डेटर में हम क्या करते बेटा पहले 4,000 लेस कर देते, तो रिमेनिंग डेटर हमारे कितने के उसके यहाँ पे 86 के। उस पर हम फिर क्या करना बेटा यहाँ पे किस रेट से करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से एट द रेट ऑफ 5%। 5% क्यों ना बेटा, तो 5% क्या करेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो किस अमाउंट पे करेंगे, जो अमाउंट बैड डेट्स घटाने के बाद बचा पड़ा है। इस पे हम क्या करेंगे बेटा 5% जो भी आएगा बेटा वो इसमें से लेस कर देंगे। वो कितना आएगा बेटा 6 5 30 8 40 43 ये रुपए बेटा करके देखोगे तो इसका डेटर की अमाउंट हमारी कितनी बच गई बेटा 81,700। अब पहले डेटर की अमाउंट क्या थी 80,000 रुपये, इसमें देख लो कि डेटर हमारे कितने के बढ़ गए बेटा 1,700 के। इतना प्रॉफिट वाले कहाँ दिखाएंगे आर अकाउंट की क्रेडिट में, और फिर नई बैलेंस शीट में डेटर में ये अमाउंट जोड़ के यानी कि इतना अमाउंट शो किया जाएगा। और देखो बेटा इसमें दिखा रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ। ये ना भी कहता तो बैलेंस शीट में जो एडवर्टीजमेंट पड़ा है और P&L अकाउंट पड़ा है ये किसको कैसे बांटते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते। ये डेबिट था तो क्या करते क्रेडिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और ये कैसे बांटते बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में जो भी गिवन है। P&L अकाउंट भी बटेगा बेटा, इसमें एडवर्टीजमेंट का स्पेशली नीचे गिवन है कि वो राइट ऑफ करना है, ये ना कहते तो भी ये बढ़ता बेटा। सेम बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू मतलब कि टोटल बेटा डाउटफुल डेट्स बढ़ के टोटल 6,000 रुपये करने हैं।
डेटर थे 80,000 के। अब उससे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले 4 के थे, हमने अब बढ़ा के कितने करना बेटा, सीधे 6,000 पे। तो नई बैलेंस शीट में डेटर हम कितने के दिखाएंगे बेटा, 74 के। पहले क्या दिखा रखे हैं, 76 के। तो डेटर की वैल्यू कितने की कम होगी बेटा, 2,000 रुपये की। तो ये 2,000 कहाँ दिखाएंगे बेटा, लॉस हो गया तो आर अकाउंट की डेबिट में। और नई बैलेंस शीट में डेटर की अमाउंट कितनी दिखाएंगे, 76 की बजाय 74। क्लियर पॉइंट। अगला बेटा और देखो सेम, ये बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर बेटा, एंड डेटर पे क्या करना बेटा, 5% की रेट से बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले देखो डेटर कितने के थे, 20,000 रुपये के, और 20,000 के ऊपर हम 5% की रेट से बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हमारा कितना बनेगा बेटा यहाँ पे, 20,000 के ऊपर 5% की रेट से 1,000 रुपये। तो नई बैलेंस शीट में डेटर की अमाउंट क्या दिखाएंगे बेटा, 19,000। इससे कंपेयर करो बेटा, डेटर यानी एसेट की वैल्यू कितनी कम होगी बेटा, 500 रुपये। ये लॉस हुआ तो कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की डेबिट में। और नई बैलेंस शीट में डेटर, इसमें से 500 लेस कर दो या 19,000 दिखाए जाएंगे। ये अमाउंट कितना है, पहले कितना था, इससे कंपेयर करना है। एसेट की वैल्यू घट गई तो घाटा आर अकाउंट की डेबिट में। इसमें बेटा और पॉइंट क्या है, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम विल बी मेड 60,000 रुपये। इतने रुपए के हमारे किसी ने क्लेम कर दिया, उसके रुपए देने पड़ेंगे। लाइबिलिटी बढ़ गई तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाएंगे, और लाइबिलिटी बढ़े तो लॉस तो कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की डेबिट में। क्लियर बेटा ये। इसके बाद इसमें देखो बेटा, यहाँ पे फर्नीचर एंड फिटिंग वर अंडर वैल्यूड बाई 4,000। फर्नीचर और फिटिंग को हमने 4,000 रुपये से कम दिखा रखा है, तो अब कम नहीं दिखाएंगे, बढ़ा देंगे। तो ये लॉस नहीं बेटा, ये प्रॉफिट है। तो ये कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की क्रेडिट में। और नई बैलेंस शीट में फर्नीचर में 4,000 रुपये बढ़ा के दिखाया जाएगा। ऐसा ही बेटा एक अमाउंट जो मिस्टर अरुण से लेने थे 12,000 रुपये, उस पर हमारे को डाउट है और वो रुपए नहीं देगा, उस पर इतने रुपए का हमने क्या करना बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी डेटर में से 12,000 रुपये हमारे को नहीं मिलेंगे। तो डेटर यानी कि हमारी क्या होती है बेटा, एसेट होती है। तो एसेट की वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा, इतने से कम कर देंगे। और एसेट घटे तो हमारा क्या होता है, लॉस तो कहाँ दिखाते, आर अकाउंट की डेबिट में। आर फॉर रीवर्सन अकाउंट, यानी ये एक बार डेटर में से कम करेंगे, और एक लॉस है तो रीवर्सन अकाउंट की डेबिट में दिखाया जाएगा। नीचे देखो बेटा, इसमें दिखा रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रोड डाउन टू मतलब कि टोटल बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमने टोटल 3,000 से दिखाना है। पहले दिखाओ बैलेंस शीट में कितना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 10,000 रुपये। लेकिन नई बैलेंस शीट में तो हमने कितना दिखाना बेटा, केवल 3,000 दिखाना है। लाइबिलिटी 10,000 वाली 3,000 की ही रह चुकी, तो कितने की लाइबिलिटी घट गई बेटा, 7 की लाइबिलिटी घटे तो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की क्रेडिट में 7,000। और नई बैलेंस शीट में 10,000 में से 7,000 लेस करके कितने दिखाएंगे बेटा, यहाँ पे 3,000। आगे दिखा रखा है इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया 10% लॉस पे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी बेटा, 3 लाख रुपये दिखा रखी है, और वो बेचा है 10% लॉस पे। अगर उसको हम बेचते तो हमारा रुपया आता, तो क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है बेटा कितने रुपए का, 3 लाख का, और वो बेचा है 10% लॉस पे। तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। ये लॉस आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में 30,000 रुपये। तो हमारे पास कुल कितना कैश आया बेटा, 270। तो अब बैलेंस शीट में क्या करोगे बेटा, इतने से तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि सेल कर दिया बेटा। और ये लॉस कहाँ दिखाएंगे, 30,000 रुपये रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। क्लियर पॉइंट। अगला ही और देखो बेटा, ये एक
फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का जो हमने बीमे कराया था बेटा, उसमें से 10,000 रुपये का इंश्योरेंस ऐसा जो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ, मरा नहीं है, उस पर जिस जो चीज़ मरी नहीं उस पर हमारा हक होता है और वो हमने आगे लेके जानी है। मतलब कि इतने रुपए 10,000 के इंश्योरेंस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर प्रीपेड होगी बेटा। एसेट बढ़ेगी, एक तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट में दिखाते, और एसेट बढ़े तो हमारा क्या होता है बेटा 10,000 से प्रॉफिट, तो कहाँ दिखाते, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। ऐसे ही बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रोट अप टू, टोटल हमने करने 5% डेटर पे। ऊपर देखो डेटर पे कितने प्रोविजन थे बेटा, लाख रुपए के ऊपर 2,000 रुपये, लेकिन अब करना है हमने बढ़ाना है कितने परसेंट की रेट से बेटा, 5% की रेट से। तो नई बैलेंस शीट में डेटर पे हम 5% की रेट से क्या करते बेटा, प्रोविजन, तो कितना अमाउंट था बेटा 5,000। तो नई बैलेंस शीट में डेटर की अमाउंट की वैल्यू क्या दिखाते, 95,000, पहले क्या था 98। इसमें कंपेयर करो, एसेट की वैल्यू कितने रुपए कम होगी बेटा, 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये लॉस है, ये लॉस कहाँ दिखाते, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। और नई बैलेंस शीट में डेटर 898 की बजाय 95 के शो करते। लास्ट टॉपिक बेटा, दैट ए प्रोविजन 15,000 मेड रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। हमने एक कोई रिपेयर कराई थी बेटा, उसका बिल के रुपए देने हैं, तो आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, इतने की लायबिलिटी बढ़ेगी। ये तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। लायबिलिटी बढ़े तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस, तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। तो बेटा ये थोड़े टॉपिक थे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती थी, वो मैंने डिस्कस कर दिए। ये वीडियो देख के आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू बेटा।